पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि जहाँ तक टेंसेस की बात थी, सारे टेंसेस लगभग पूरे कर दिए गए हैं। वो अलग बात है कि उनकी टाइप्स पर हम लोगों ने अभी नहीं एक्सरसाइज की है, लेकिन उसको भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल टेक इनटू अकाउंट। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर कोई एक कल्पना की जाती है बीते हुए समय में कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर लेकिन दो बातें हैं। एक कंडीशन है, इफ़ जो है वो कंडीशन को शो कर रही है। कंडीशन को शो करने वाले और भी शब्द जो है वो लेटर स्टेज पर डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि देखिए, अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम्हें सफलता मिल जाती। यहाँ ये वही स्ट्रक्चर है कि इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव गॉट सक्सेस। स्ट्रक्चर इससे पहले इस स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं समझी जा रही है। तो एक बात बहुत बारीक अंतर है, दोनों में एक ही उदाहरण को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग उदाहरण लेने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम्हें सफलता मिल जाती, और यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन विल नहीं लगा। तो नियम ये कहता है कि अगर वर्तमान में कोई कंडीशन लगी हुई है तो वो दोनों मीनिंग को बताएगा। वो वर्तमान, यहाँ पर इसका अर्थ अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तब भी यही लिखा जाएगा ग्रामर के रूल के हिसाब से। और अगर ये कहा जाए कि तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तब भी इसी दोनों ही दशा में हिंदी के वाक्य, चूँकि दोनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते और लिखने का कोई औचित्य नहीं, सिर्फ आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पर अगर तुम कोशिश करोगे या अगर तुम कोशिश करते हो, दोनों का ही अनुवाद, दोनों का ही तर्जुमा, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा। यहाँ कोशिश एक बात और की गई इस बात की कि छोटे सेंटेंस बनाए ताकि पूरी बात यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप देखिए कि तुम्हें सफलता मिल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर उसने माफ़ी मांगी होती तो मैं उसे माफ़ कर देता। यहाँ पर देखिए, ये यू को सब्जेक्ट लिया था, यहाँ ही को सब्जेक्ट लिया गया है। दोनों ही, आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, चाहे किसी का नाम, जैसे कहा जाए कि रवि ने अगर माफ़ी मांगी होती तो मनोज उसे माफ़ कर देता। तो चाहे आई लिखें या यू कैन पुट एनी सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो जानबूझ करके यहाँ पर एक बार सेकेंड पर्सन को लिया गया जैसा कि आप जानते हैं, और एक बार थर्ड पर्सन को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसी बात को रिपीट किया गया एग्जाम्पल्स में कि अगर वह माफ़ी मांगेगा, चाहे ये कहा जाए, फिर आपका एक बार ध्यान दिला रहे, अगर वो माफ़ी मांगेगा या अगर वो माफ़ी मांगता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है। लोग समझते हैं सॉरी माने माफ़ी मांगना। सॉरी का मतलब होता है दुखी होना, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, वहाँ माफ़ी नहीं। माफ़ी मांगने का जो वास्तविक शब्द है, जो उसकी क्रिया है, जो वर्ब है, वो अपोलोजाइज है। और माफ़ करने के लिए बहुत सारे वर्ड है, एक्सक्यूज़ भी है, पार्डन भी है, कैंडोन भी है, और बहुत सारे वर्ड है। इसलिए आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि अगर चाहे सेंटेंस वर्तमान में हो चाहे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा हो, दोनों दशा में यही बात लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ डील किया है कि पास्ट और प्रेजेंट जो है वो, प्रेजेंट भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ क्या हुआ, ये पास्ट है, ये फ्यूचर, बीच में प्रेजेंट आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट को लिखना या उसको एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा अभी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, यहाँ हमने एग्जाम्पल्स में वर्ब्स को चेंज कर दिया है, और चूंकि आजकल मौसम भी क्रिकेट का है, इसलिए उसके अलावा हमारी यंग जनरेशन कोई दूसरी चीज़
पे उतना ध्यान नहीं देती है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में, ये निगेटिव सेंस में क्या कह रहा, अगर भारत टॉस न जीतता तो ये मैच न जीतता। इफ इंडिया हैड नॉट वॉन द टॉस इट वुड नॉट हैव वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन जो है वो मिस हो गया है। इट वुड नॉट हैव वॉन द मैच। अगर भारत टॉस न जीतता तो मैच न जीतता। तो निगेटिव में इसी तरह से यहाँ पर आप आएंगे इस सेंटेंस में कि अगर भारत टॉस नहीं जीतेगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों इसी बात को एक्सप्रेस करेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा जाएगा फ्यूचर में सेंटेंस, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्रेजेंट में ही होगा। यहाँ देखिए, इंडिया बीइंग ए सिंगुलर, एक सिंगुलर होने के नाते इसमें यहाँ पर इंडिया के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया। इंडिया डज नॉट विन, इफ इंडिया डज नॉट विन द टॉस, अगर इंडिया टॉस नहीं जीतता है, इंडिया टॉस नहीं जीतेगा तो ये मैच नहीं जीतेगा। जैसे आपने देखा कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पहले भी कहा कि कुछ शब्द और भी हैं, हमने उनको यहाँ पर एक और शब्द का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि ये चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अनलेस, यानी जब तक नहीं। इसका मीनिंग या सेंस यदि का ही है। अगर आप गौर करें कि तुम्हें देर हो जाएगी जब तक कि तुम जल्दी नहीं करते, ठीक है। या यहाँ पर आप देखिए कि तुम्हें देर हो जाएगी अगर तुम जल्दी, अब नहीं का सेंस इसमें नहीं है, लेकिन इसमें इफ में अगर इसको इफ के साथ लगाएंगे तो इसमें निगेटिव वर्ड आएगा कि सेंटेंस को निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से देखिए कि अगर जब तक कि वह मेहनत नहीं करती वह परीक्षा में पास नहीं होगी। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट पास द एग्ज़ाम। अभी आगे कुछ शब्द और भी आएंगे, जैसे बशर्ते है या कहा जाए इसके सिवा। उसको धीरे धीरे, आज जानबूझ करके इंटेंशनली वीडियो को थोड़ा बहुत कम समय के लिए रखा गया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। पीछे रिवीजन आपने किया होगा। अब आपको ये देखना है कि इसको कई बार आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि कम समय में जब तक इसको आप, ये कंडीशनल वर्ड है, जब तक ये कंडीशनल वर्ड आप बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं, इसका सेंस नहीं डेवलप करेगा। एक तो बात जैसा कि हमने पहले बताया कि पिछले वाले सेक्शन में, इसी लेक्चर में, कि इसमें चाहे अगर वह मेहनत करेगा ये कहें या अगर वह मेहनत करता है, दोनों ही दशा में आपको सेंटेंस अंग्रेजी में इफ ही वर्क्स हार्ड ही कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुल 13 लेक्चर्स की ज़रूरत है, ज़रूरत भर के अंग्रेज़ी बोलने और समझने के लिए। अब बड़े बड़े दावे बहरहाल लोग करते रहते हैं कि साहब 15 मिनट में अंग्रेज़ी सीखना सीखिए, बोलना सीख लिए, या आप 5 मिनट में अंग्रेज़ी बोलना सीख लिए। इस तरह की बातें बहरहाल आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको लुभाने के लिए उचित है, लेकिन वास्तविक जीवन में इतने कम समय में नहीं सीखा जा सकता। दो चीज़ें अलग अलग हैं, अंग्रेज़ी का सीखना और अंग्रेज़ी का रट के बोलना। रट के तो आप कोई भी चीज़ रट लिए उसको कह दीजिए, लेकिन जब आप खुद इस पोजीशन में आ जाएं, स्थिति में कि आप सेंटेंस बनाने लगे, तो आप उसके लिए स्ट्रिक्टली आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा।